स्वामी जी, हम अभी एपिसोड चला रहे थे। वो जो है वो ज्ञान दर्शन से जुड़े हुए यानी हाई लेवल के एपिसोड चल रहे थे हमारे मुक्ति के मार्ग का, सनातन सत्य का। अब थोड़ा सा मैं मोड़ देता हूँ। मोड़ ये देता हूँ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है, आज विश्व के अंदर क्या चल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी बात करें। क्योंकि हम जिस संसार में जी रहे हैं, सनातन सत्य सब तक पहुंचना चाहिए। और जब तक ये सब लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, तब तक सनातन सत्य कैसे कारगर हो सकता है। स्वामी जी, अभी इन दिनों के अंदर भारतवर्ष की जो साख है, गुडविल है, वो रेपुटेशन है, वो बहुत अच्छी है, बढ़ भी रही। इवन अमेरिका, रशिया जैसे बड़े बड़े जो महाशक्तियां हैं, वो मानने लग गई है। विश्व गुरु तो पहले भी था और आज भी मान रहे, हमेशा मानेंगे। लेकिन महाशक्ति के रूप में भी हमारी पहचान वो स्वयं जो है महसूस कर रहे हैं, उनकी कठिनाइयों को देखते हुए और हमारे धैर्य को देखते हुए। तो स्वामी जी, हमारी साख बढ़ने के क्या कारण हैं और ये उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, उसके बारे में आप ज्ञान दर्शन का अवलोकन, उसकी लाइट में आप जो उसकी दृष्टि में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे देश के नेताओं को कि इस तरीके से आप काम करो तो साख और बढ़ती जाएगी। ज्ञान की दृष्टि से तो बढ़ी हुई है, लेकिन समृद्धि की दृष्टि से बढ़ती जाएगी। कृपया थोड़ा सा अवलोकन करा। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राष्ट्र का मुखिया ईमानदार होता है और वर्क ओरिएंटेड होता है और राष्ट्र के प्रति उनको एक प्रकार का आत्मविश्वास होता है कि राष्ट्र के लिए मेरे को जीना है, अपने पर्सनल लाइफ के लिए नहीं जीना है, अपनी फैमिली के लिए नहीं जीना है। जितना भी हो सके इतना राष्ट्र के कल्याण के लिए मैं काम करूं। और नंबर 2, दिन रात काम करूं और मैं जहां भी जाऊं यही सोचूं कि ये सब बातें, ये सब वर्ल्ड का प्रोग्रेस मेरे भारत देश में कैसे आए और लोगों को लाभ मिले। चाहे लाभ वो रोजगार के रूप में मिले, एजुकेशन के रूप में मिले, टेक्नोलॉजी के रूप में मिले या और कोई डेवलपमेंट के रूप में मिले, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसा शासक जब आता है तो स्वाभाविक ही देश का उत्थान होता है। और दूसरी बड़ी बात हमारी ये है कि आज भारतवर्ष विश्व का फर्स्ट नंबर का पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है और इसीलिए इनकी पॉपुलेशन के आधार से उनका प्लस माइनस पॉइंट ये है कि ज़्यादा पॉपुलेशन है, ऐसा मान सकते हैं, मगर प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ के मिडिल क्लास के लोग काफ़ी डेवलप हो चुके हैं भौतिक रूप से। और इसीलिए वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत देश में बिजनेस करना चाहती है, इंडस्ट्री डालना चाहती है, क्योंकि यहाँ मिडिल क्लास के लोग जो है ज़्यादातर अभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और बहुत सारी ज़रूरत के आइटमें खरीदता है। तो सबको मार्केट चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरी कंपनी अमेरिका में है, मगर अमेरिका के अंदर जितना डिमांड है इससे ज़्यादा सप्लाई हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मेरी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। यहाँ आपके पास सोर्स है इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के नाते, और हर रोज नए नए प्रकार के अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है, व्हीकल्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आता है, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आते हैं और अलग अलग प्रकार की लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा आती है। और सबसे बड़ी बात हमारे भारतवर्ष की आज जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इससे हमारा देश बहुत स्टेबल हुआ है। लोगों के पास पॉकेट में एक भी पैसा नहीं है, फिर भी लाखों लोगों की खरीदी वो कर सकता है। तो सबसे पहली बात ये बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे हमारे भारतवर्ष के बड़ा प्रधानमंत्री है वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि यही यूपीआई के माध्यम से हम
विदेशों में भी हमारे लोग ट्रांजेक्शन कर सकें, ताकि उनको विदेश करेंसी लेने की जरूरत नहीं नहीं पड़े। बस। और इसीलिए जब करेंसी लेने की जरूरत कम पड़ेगी, स्वाभाविक है हमारे रुपया की वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी डिमांड उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये प्रयास भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो भारत देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम तो चाहे उसमें हमको सफलता मिले, ताकि देश भौतिक रूप से आगे बढ़े। और आध्यात्मिक की बात करें तो हम आध्यात्म के मार्ग में तो योग और मेडिटेशन के माध्यम से आज भारतवर्ष पूरे विश्व में फैला हुआ है। और उसमें योग और मेडिटेशन के अलावा अगर ये आध्यात्म विज्ञान का प्रवेश हो जाता है, तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड को यूनाइटेड होने में और बल मिलेगा। क्योंकि जो बातें सनातन सत्य या कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होती हैं, इसमें आप डिवीजन नहीं बना सकते हैं। और उस बात को मानना ही प्रमाण होता है कि हम सब एक ही कानून से जी रहे हैं। चाहे हमारा प्रदेश, धर्म, भाषा, खान पान, रहन सहन अलग हो सकती है, मगर कानून तो कुदरत का पूरे दुनिया में एक ही है। और एक ही कानून लागू होता है, तो जो कानून हमको जानना चाहिए। तो इसीलिए ये योग और ध्यान की तो भारतवर्ष की परंपरा रही है, और आज पूरे विश्व में उसकी वैल्यू भी है, उनकी पहचान भी है, और लोग उनको फॉलो करने का प्रयास भी करते हैं। मगर साथ में अगर ये आध्यात्म विज्ञान जो कुदरत के कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, अगर ये भी विश्व में जुड़ जाता है, तो मैं समझता हूँ ये भारतवर्ष को विश्व गुरु बनने में कोई देर नहीं लगेगी। क्योंकि विश्व गुरु जब हम थे तब यही आध्यात्म था, कोई नया आध्यात्म नहीं था। हो सकता है कि प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, एग्जाम्पल अलग हो सकता है, मगर कानून तो एक ही रहेगा। कभी कानून परिवर्तित नहीं होते हैं, इसीलिए उसको सनातन बोलते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि आपने जो पॉलिटिकल बात बताई कि पॉलिटिकल नेताओं को क्या करना चाहिए विश्व गुरु बनाने के लिए, तो सबको राष्ट्र के प्रति सम्मान होना चाहिए, और राष्ट्र की प्रगति कहाँ होती है वही देखना चाहिए। अननेसेसरी विरोध करना नहीं चाहिए, ताकि जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए प्रयास कर रही है उसके जीवन में अवरोध आए, ऐसा प्रयास नहीं करो। और लोगों में भी धीरे धीरे उत्साह बना रहना चाहिए, ताकि लोग उत्साह से पूरे भारतवर्ष में और विश्व में काम करते रहें। और हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं, जैसे रेमिटेंस की बात। आज पूरे भारत विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस 100 बिलियन प्लस भारत में आई। 126 बिलियन, 126 बिलियन वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर है, और सेकंड नंबर 50% पे है। तो हम कितना आगे निकल गए हैं। तो ये रेमिटेंस वही तो हमारी कैपिटल हो गई ना। आज भारतवर्ष की जो इंटरनेशनल करेंसी है वो कितनी बढ़ जाएगी, तो वो हमारी ताकत हो जाएगी, हमारी खरीद शक्ति और बढ़ेगी, और विश्व हमको उसी दृष्टि से देखेंगे, ये पावरफुल कंट्री है। तो इसीलिए हमारे सभी लोग अपने अपने तरफ से जो प्रयास करते हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, और पॉलिटिकल व्यक्ति भी इन भारत देश के विकास के लिए सहयोग करें, अननेसेसरी उसका विरोध करके समय शक्ति नहीं गंवाए। तो हो सकता है कि जो विकास देर से होने वाला है वो जल्दी हो सकता है। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं बस कि लोग भारतवर्ष की तरक्की के लिए बारे में ही सोचें और उनके बारे में ही सहयोग करें, और विश्व के लोग भी भारत की तरक्की को धीरे धीरे मानने लगे, और भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि मान के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहे। और जिस प्रकार से हम एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, ऐसे भारतवर्ष में भी लोग एजुकेशन के लिए आए,
और यहाँ की संस्कृति को जाने पहचाने और शिक्षा को पहचाने और विजिटर के रूप में आके भारतवर्ष की जो महान संस्कृति है इनका दर्शन करके, इनका अनुभव करके औरों को भी बताए, ताकि यहाँ जो टूरिस्ट हैं वो और ज़्यादा आए और टूरिस्ट भी भारतवर्ष की उन्नति के लिए अपनी तरफ से वो सहयोग करते रहे। तो इसीलिए ये सब बातें हमारे लिए बहुत, देश के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो हमने अपने दृष्टिकोण से इसको बताने की कोशिश किया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।